हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चार्टर्ड मॉन्क। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और क्लास 12 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 30। चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। और उसका ये पार्ट नंबर कौन सा है? 13th पार्ट नंबर। तो जो पिछला वीडियो था यानी लेक्चर नंबर 12, उसमें मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हमने गारंटी का कंसेप्ट बताया था और कुछ इलिस्ट्रेशन किया था। इलिस्ट्रेशन नंबर 55, 56, 57 और 58, ये सारे इलिस्ट्रेशन हमारे वहां पे कवर हो चुके हैं। तो अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके उसका नाम है। तो वहां पे आप क्लास 12 में जो भी चैप्टर्स हैं वो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से आप चेक कर लेना। चलिए, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू द पार्टनर। यहाँ पे क्या होगा ना कि जो गारंटी दे रहा है वो कौन दे रहा है? गारंटी देने वाला कोई पार्टनर नहीं है, सीधे फर्म ही गारंटी दे रही है। तो जब फर्म गारंटी देती है तो जो भी डेफिशिएंसी होता है, जो भी डेफिशिएंसी होगा वो कौन बियर करेगा? फिर फर्म बियर करेगी। और फर्म बियर करने का मतलब ये हुआ कि वो जो डेफिशिएंसी हो गया वो बाकी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। यानी बाकी पार्टनर जो कि अदर देन दी गारंटिंग पार्टनर, जिसको गारंटी मिल रहा है, वो बाकी उसके अलावा जो भी पार्टनर्स है उनके पीएसआर में ये डेफिशिएंसी बियर किया जाएगा। अब हम जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 59 पे। बोल रहा है, अमृत, भावना एंड चरनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पे मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ, ए बी और सी तीन पार्टनर है। पीएसआर क्या है? 1:1:1। चरनेश यानी सी, सी को गारंटी मिला क्या? मिनिमम 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बाकी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला है पार्टनर्स को, वो कितना कितना है? ए बी और सी। ए बी और सी कितना कितना है? 20,000, 30,000 और 20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 5,20,000। यानी नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना हो गया? 5,20,000। तो बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो 5,20,000 का ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या? बाई नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये ट्रांसफर हुआ कितना? 5,20,000। अब उसके अलावा जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना कितना? 20,000, 30,000 और 50,000। ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, विच कम्स टू दैट मीन्स कि जो 20,000, 30,000 और 20,000 दिया, ये कैपिटल का अमाउंट नहीं है, ये सीधे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया। 20,000, 30,000 और 20,000। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो भी पार्टनर्स हैं, कौन कौन? ए बी सी, हमने उनको नाम दिया है, ए बी और सी। कितना कितना? 20,000, 30,000, 20,000, 20,000, 30,000 एंड 20,000। ये आपका हो गया टोटल 70,000। ओके, अब बात करते हैं आगे। यही देना है बस। और उसको जो बाकी पार्टनर ने उसको गारंटी मिला है 1 लाख। अब ये थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट है ना कि ये 1 लाख जो गारंटी मिला है, क्या उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो मैं दोनों करके आपको बता देता हूं। यहां पे पहले तो अगर मैं बोलूं कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ था? 5,20,000 प्रॉफिट हुआ था। 5,20,000 में सबसे पहले अगर मैंने उनको उनको सबसे पहले अगर इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं कि लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी सी। कितना कितना? 20,000, 30,000 और 20,000। ये हो गया 70,000 माइनस। अब बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस आपके पास बच गया 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 है वो बटेगा तीनों में,
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है, तो ए बी और सी कितना कितना मिल जाएगा, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। तो वो वाला बात जो अभी मैं डाउट क्रिएट कर रहा था कि ये पता नहीं चल रहा कि ये 1,00,000 जो ये मिनिमम है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना है कि नहीं करना, वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो जो किसको गारंटी किसको मिल रहा है, सी को, जो सी को गारंटी मिल रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट उसको यहाँ पे एलोकेट हो रहा है, यानी जो 1,00,000 का मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उसको ऑलरेडी मिल गया। तो फिर ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन बन गया ना, क्या करना है फिर तो जो बैलेंस बचा, यानी कि ये हमने कर दिया बंद, फिर ये हो गया 5,20,000, ये भी हो गया हमारा 5,20,000। अब यहाँ पे जो आपका 4,50,000 आया है उसको आप कुछ नहीं करोगे, सीधे और सीधे लेके इसको पार्टनर्स को दे दोगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऑलरेडी हमने ऊपर चेक कर लिया, तो सोचने का जरूरत नहीं है कि मिनिमम जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो यहीं पे क्लियरली दिख रहा है कि 1,50,000 जाना है पीएसआर में। अगर इक्वली बांट रहे हैं तो 1,50,000 हो गया, तो चाहे 20,000 को इंक्लूड करो या ना करो, मिनिमम अमाउंट तो पार हो ही गया। तो ये हो गया फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये सिंपल क्वेश्चन था, जो डेटा था उसके हिसाब से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक कंसेप्ट, प्रॉफिट ऑफ फर्म इज एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, guaranteed partner to the guaranteed partner, but profit share of the remaining partners reduces। ठीक है, अब इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन 60। बोला 3 पार्टनर है, योगेश, भरत एंड चमन, तो इनको वाई बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, पीएसआर, पीएसआर है हमारा इक्वली। अब जो बी है, बी को मिलता है गारंटी, बी को क्या है, मिनिमम गारंटी है बी को, कितने का, 1,00,000। अच्छा, सैलरी पेएबल टू भरत, अच्छा भरत को ही फिर सैलरी भी है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ बी को क्या मिलना है, सैलरी कितना, 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया, 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 हो गया आपका। चलिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना है, नेट प्रॉफिट 3,30,000। तो बोल रहा है कि पी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आप बना के देगा। प्रॉफिट कितना हो गया, 3,30,000। 3,30,000 में से सबसे पहले आपने बी को सैलरी दिया कितना, 60,000, तो उसको माइनस कर देते हैं, फिर बैलेंस कितना बचा, 2,70,000। अब ये 2,70,000 तीनों को इक्वली अगर बटेगा तो वाई बी और सी तीनों को कितना मिल जाएगा, 90,000, 90,000 और 90,000। अब फिर से वही जो पिछले वाले में मुझे एक डाउट क्रिएट हुआ था कि ये बताओ कि जो ये मिनिमम वाला बैलेंस है, मिनिमम प्रॉफिट का जो शेयर गारंटीड है वो अगर 1,00,000 है, तो क्या वो ये, अच्छा मिनिमम गारंटी किसको, भरत को ही तो दे रहा है ना, और सैलरी भी भरत का ही, तो क्या ये जो 60,000 है उसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है। तो अगर होगा तो तो बी को ऑलरेडी हमने, दो केस बनेगा, अगर होगा तो बी को ऑलरेडी मैंने 60,000 दे दिया और 90,000, तो उसका तो 60 प्लस 90 यानी 1,50,000 मिल गया, तो मिनिमम गारंटी वाला केस ही नहीं बना क्योंकि उससे ज्यादा हो गया। अब दूसरा केस क्या है, बी को केवल जो मिनिमम गारंटी उसमें अगर मुझे यही कवर करना है, सैलरी को कवर नहीं करना है, तो उस केस में तो फिर मुझे जो उसका डेफिशिएंसी है वो कितना हो गया, डिफिशियंसी हो गया 1,00,000 माइनस 90,000 मतलब 10,000। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये वाला केस तो नॉर्मल हो गया, तो इसको मैं नहीं करा। क्वेश्चन पहली बात की क्लियर नहीं है कि क्या है करना है, तो पहला वाला तो मैं नहीं करा, और दूसरे वाले में डेफिशिएंसी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आएगा इसमें क्वेश्चन में, तो इसको मैं सॉल्व आपको करा देता हूँ कि डेफिशिएंसी 10,000 है। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बोला है कि देखो, डेफिशिएंसी यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल रहा है कि डेफिशिएंसी जो होगा वो कौन भरेगा, तो जब कभी भी ना बोला, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि डेफिशिएंसी का कैसे ये होगा, कौन बियर करेगा, तो उस केस में माना जाता है फर्म बियर करेगी, और फर्म बियर करने का मतलब ये होता है कि रिमेनिंग
पार्टनर्स के पीएसआर में उनको ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10,000 है, अगर ये बोला जाए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा सबका क्या है, इक्वली है, तो यहाँ पे तो वो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। तो बी को जो मिनिमम जो डेफिशिएंसी बी के वजह से क्रिएट हुआ 1,00,000 माइनस 90,000 यानी 10,000, तो वाई और सी इक्वली बियर कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दो। कितना है प्रॉफिट? 3,30,000। तो यहाँ पे लिखता हूं बाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये आता है कितना? 3,30,000। फिर आगे उसको सैलरी मिला कितना? टू सैलरी, बीस कैपिटल कितना है? 60,000। अब जो बैलेंस है वो कैसे बटेगा ये मैं बता रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे बटा? क्या क्या नाम है पार्टनर्स का? वाई, बी और सी इक्वली है। तो ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इक्वली है। तो इसको पहले तो क्लोज कर लो। 3,30,000 हो गया ये, इसको भी क्लोज कर लो। बैलेंस कितना बच गया? 2,70,000। अब जो ये बटेगा वो तीनों को कितना कितना मिल जाएगा? 90,000, 90,000 और 90,000। और ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया कि इसका डेफिशिएंसी क्या हो रहा है? 10,000। एड डेफिशिएंसी 10,000, इसका कितना हो गया फिर? 1,00,000। फिर से मैंने थोड़ा सा इशू कर दिया, इसको साइड कर दिया, एक सेकंड। तो ये आपका हो गया 1,00,000। और फिर वाई कितना देगा उसमें से? तो डेफिशिएंसी ऑफ बी के लिए इक्वली है, तो यहाँ पे 5,000 इनके में से माइनस हो जाएगा, तो इनका बच गया 85,000। और इनके में से भी जो डेफिशिएंसी ऑफ बी है, इनका शेयर जो है, या शेयर वर्ड भी लिख दो, शेयर, शेयर ऑफ, यानी कि वाई का क्या शेयर बना उस डेफिशिएंसी में? डेफिशिएंसी ऑफ बी। यहां भी 5,000 कटेगा, तो इनको भी कितना आगे जाएगा? 85,000। और अल्टीमेटली ये सारा जोड़ के कितना हो गया? 2,70,000। तो जब कभी भी क्वेश्चन में बोले कि डेफिशिएंसी फर्म बियर करेगी या कुछ ना बोले, तो ये माना जाएगा डेफिशिएंसी फर्म बियर करेगी। तो उस केस में क्या होता है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को पीएसआर में डेबिट कर दिया जाएगा। अब अगले इलस्ट्रेशन पे पहुंचते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 61। ये बोल रहा पवन, रमन एंड करम, पी, आर और के, तीन पार्टनर है। ये इजी क्वेश्चन कर देता है। अगर वो बोल देते ना प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर देता है। थोड़ा रेदर उनको ना अलग अलग रेशियो इक्वली के अलावा कुछ बताना चाहिए। पवन को गारंटी मिला, पवन को गारंटी मिला कितने का? 1,00,000 का। करम इज टू गेट अ कमीशन, करम को क्या मिला? करम को कमीशन, और कमीशन कितना है? 5% ऑफ नेट सेल्स एंड कमीशन इज डिटरमाइंड, और कैलकुलेट करके भी दे दिया कितना है वो? 25,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पे पहले अभी हम बांट देते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,25,000, 1,25,000 हुआ। फिर सबसे पहले यहां से केज कमीशन माइनस किया जाए। के का कमीशन कितना बना? 25,000। फिर प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 1,00,000। अब बोल रहे हैं 25,000 हो गया। फिर नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब इस 1,00,000 को हम इक्वली बांट देंगे। तो इक्वली जब बटेगा 1,00,000, अब इसको जब इक्वली बांटा जाएगा तो तीनों का शेयर कितना बनेगा? पी, आर और के का शेयर जो बनेगा, अच्छा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 3, एक्चुअली ये आएगा
33,333.333, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, ठीक है। फिर 1,00,000/3, तो 0.33 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये हो गया 33,333। सबको इतना शेयर मिल गया, 1 रुपया बच गया, वो 0.33 सब में ऐड हो गया। तो अब ये बात बताओ मुझे कि जो पार्टनर को गारंटी मिला यानी पी, पी का कितना रुपया रह गया, पी का डेफिशिएंसी कितना रह गया यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर लेके जा। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया, डेफिशिएंसी हो गया 1,00,000 माइनस 1,00,000 का ही गारंटी मिला था ना, यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे। तो जो 1,00,000 का गारंटी मिला उसमें उनको 33,333 मिल गया, तो कितना बच गया 66,667। अब ये कौन देगा ये देगा जो बाकी पार्टनर्स है। अब यहां भी क्लियर नहीं किया कि वो जो पीएसआर किस पीएसआर में बटेगा, तो ये माना जाएगा कि वो इक्वली बटेगा, और इक्वली बटेगा तो एक्चुअली ये इनका भी इक्वल हो जाएगा, कितना 33,333, और 1 रुपया उधर का है, तो मतलब इनको ही डेबिट करते। यानी सिंपली या तो पी को, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, या तो आर को और के को 33,333 दे के और फिर यहाँ पे उतना ही ले लो, और के को भी सेम इतना दे के इतना ले लो, या सीधे एक काम करो, जो भी 1,00,000 बचा, जो भी हमारा यहाँ पे 1,00,000 बचा है, वो सीधे और सीधे किसको दे दो, ये 1,00,000 जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया है उसका भी 1,00,000 ही रिमेनिंग, वो सीधे उसको दे दो, फिर आर और के का बात ही नहीं करना है, राइट। तो चलिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो बाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना था, 1,25,000। अब इस 1,25,000 में से सबसे पहले तो 2 कमीशन हो गया, किसको दिया था कमीशन का, करम को, 2 करम्स कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं कमीशन, कितना हो गया 25,000। अब 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैं पूरा ही लिख देता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। 3 पार्टनर है, क्या क्या नाम है, पवन, रमन एंड करम, राइट, पी आर और के। जो मैं पूरा लिखता हूं, पी आर और के। तो मान के चलो मैंने इसको लिख दिया 33,334, इसको लिख दिया 33,333, और इसको लिख दिया 33,333। तो यहां पे जो गया वो कितना चला जाएगा, इसका डेफिशिएंसी कितना हो रहा है, पवन को ही था गारंटी, तो डेफिशिएंसी इसका बना 66,666, ठीक है। तो ये बना अल्टीमेटली 1,00,000 रुपया। अब ये जो 5 × 6 है, ये पार्टनर्स देंगे माइनस डेफिशिएंसी कितना हो गया इसका, और इसका भी सेम डेफिशिएंसी कितना हो गया, तो इन दोनों का बैलेंस अल्टीमेटली कितना हो गया, नील। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो भी 1,00,000 रुपया बचा था वो किसने किसको मिल गया, सीधे और सीधे बोल सकते हैं कि सीधे वो 1,00,000 डेफिशिएंसी था हमारे पवन का, तो उसको पूरा मिल गया 1,00,000 का बैलेंस, राइट। वैसे आप बेहतर होगा कि ये ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाओ कि पी को मिलना चाहिए था, लेकिन डेफिशिएंसी की वजह से जो डेफिशिएंसी था कि फर्म ने जो गारंटी लिया था वो बाकी पार्टनर्स अपने पीएसआर में दे देंगे, तो इसलिए इनका 0 है। अब बात करते हैं हम आगे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इनएडिक्वेट टू पे द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू द गारंटीड पार्टनर। अब फर्म के पास इतना भी प्रॉफिट नहीं, अभी क्या हुआ कि फर्म के पास उतना ही एक्स्ट्रा पैसा आया जो कि गारंटी दिया था। अब आगे वाले कंसेप्ट में क्या बोल रही है कि फर्म के पास उतना भी पैसा नहीं प्रॉफिट के रूप में आया जो कि जो गारंटिंग पार्टनर उसको ही मिल पाए। तो उसमें इलिस्ट्रेशन करते हैं हम शुरू, इलिस्ट्रेशन नंबर 62, चमन, बर्मन एंड अमन, यानी सी, बी और ए। हाँ, यहां पे ये क्वेश्चन मजा आएगा करने में क्योंकि पीएसआर 3:1 इक्वली नहीं है। Chaman, Burman and Aman were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Aman was guaranteed a minimum profit. गारंटी किसको मिला, अमन को। मिनिमम प्रॉफिट कितना, मिनिमम प्रॉफिट इनका हो गया आपका 60,000, ओके 60,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना,
अब फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1,20,000। बाकी कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह का बात कर नहीं रही है, तो सीधे सीधे बच जाएगा ये पार्टनर्स को पीएसआर में। तो सी, बी और ए, तो इसका शेयर हो गया इसमें से 60,000, इसका शेयर हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 × 2, यानी कि ये 40,000 हो गया। और सेम ए का शेयर हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 20,000। तो एक बात बताओ आप मुझे, नहीं ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो पहले था। अच्छा देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। ओके, तो ये 20,000, हाँ नेट प्रॉफिट है, मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये नेट लॉस तो नहीं बोल देना, राइट। चलिए, तो 20,000 है, तो बताओ डेफिशिएंसी कितना रह गया, मिनिमम गारंटी मिला था उनको 60,000 का, तो डेफिशिएंसी ऐड कर देंगे 40,000। अब ये 40,000 कौन देगा, यानी 60,000 टोटल हो गया, तो ये डेफिशिएंसी 40,000 भरा जाएगा सी और बी, कुछ नहीं बोला तो किस रेशियो में, तो ये 40,000 ये दोनों देंगे किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि उन दोनों का जो पीएसआर है, यानी चमन और बर्मन, यानी 3:2 में दे गए हैं, राइट। ये वाला कंसेप्ट मुझे वहां पे समझाना था, जहां पे इक्वली के केस में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आ गया होगा। तो एक्चुअली इसको जब हम बांटेंगे तो कितना कितना होगा, 3, 2, 5, 8, तो इनको जाएगा 24,000, इनसे माइनस कर लिया जाएगा, और इनसे 16,000 माइनस कर लिया जाएगा। ओके, तो अब इस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। तो क्या बोलता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 1,20,000। यहां पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हो गया 1,20,000। ऊपर बढ़िया से हमने कैलकुलेशन देख लिया कि इसको कैसे बांटा जा रहा है, तो ये बटेगा कुछ इस प्रकार। तो ये जब तीनों पार्टनर्स को बटेगा तो क्या लिखा जाएगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना कितना, ये हो गया सी, बी और ए। तो पहले तो मान लो 1,20,000 है, तो नॉर्मली टोटल में 1,20,000 लिख दिया हमने यहाँ पे, यहाँ भी 1,20,000, ये हो गया 1,20,000, और ये जो बटेगा, तो ये 1,20,000 जब बटा पहली बार में 3:2:1 में, तो ऊपर मैंने कैलकुलेशन बता दिया था आपको, तो इनका हो गया 60,000, इनका हो गया 40,000, और इनका हो गया था 20,000, 3:2:1। और गारंटी मिला किसको है, गारंटी ए को ही मिला है, तो ए का डेफिशिएंसी कितना है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड डेफिशिएंसी, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसको, ये हो गया 40,000 डेफिशिएंसी था, तो अल्टीमेटली इनका 60,000 हो गया। इनके यहाँ से डेफिशिएंसी अभी माइनस हुआ था, तो इनका जो 40,000 डेफिशिएंसी है वो किस रेशियो में बटेगा, वो 3:2 के रेशियो में बटा, तो इनको हो गया 24,000, और इनके इनके शेयर में गया 16,000। तो यहाँ से 24,000 माइनस कर देते हैं, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है डेफिशिएंसी करके, या शेयर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ए ऐसा करके, और इनके में से 16,000 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 36,000 हो गया, और ये आपका 24,000 हो गया, राइट। और ये 60,000 टोटल मिला के 1,20,000, तो ये हुआ फाइनल हमारा प्रेजेंटेशन। अच्छा, वैसे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें क्या मांगा था, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगा, मैंने आपको बता दिया, अगर आप लेजर बना पा रहे हो तो जनरल एंट्री आपका यूं ही हो जाएगा। कैसे, ये जो पहला एंट्री हुआ है इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इसका जनरल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, दैट मींस कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। सेम वे, सेम जो इधर है जो डेबिट साइड हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू सीज कैपिटल 36,000, बीस कैपिटल 24,000, और एस कैपिटल 60,000, ये हो गया। और या तो इसका एक और एंट्री था कि पहले सी, डी और ए को इतना इतना दो, सी को 60,000, बी को 40,000 और ए को 20,000, और बाद में फिर क्या एंट्री पास करो, बाद में फिर डेफिशिएंसी को ये करने के लिए मैं कर ही देता हूँ यार, क्या एक मैं ये फर्स्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पी एंड एल वाला तो छोड़ देता हूँ, ये करा देता हूँ मैं, कि यहाँ पे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होता है, कि या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके टू सी, टू बी और टू ए कर दो, कितना कितना जो नेट में आया था 36, 24 और 60,
36,000, 24,000 और 60,000। पहले तो या तो ये कर दो, ये नेट हो गया, नेट वाला ट्रीटमेंट हो गया। और या तो दो एंट्री करना पड़ेगा, उसमें आप क्या करो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जो डेबिट कर रहे हो, और नॉर्मल जो पीएसआर में था 1,20,000, टू सारे ही इलिस्ट्रेशन आपको पूरा बढ़िया से, कितना भी इजी है, पूरा बढ़िया से समझाया जा रहा है और कराया जा रहा है। तो आप बढ़िया से अपना प्रिपरेशन करिए, हर क्वेश्चन को आपको देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपको करने लायक लग रहा है। रिपीटेटिव जब क्वेश्चन हो जाए तो लिख के करने का उतना जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले जो 3 to 1 में बटा 60,000, 40,000 और 20,000, उसको लिख देते हैं। 60,000, 40,000 और 20,000। उसके अलावा एक एंट्री और करेंगे डेफिशिएंसी को सही करने के लिए। तो डेफिशिएंसी बी में था, सॉरी ए में था, कितने का, 40,000। तो सबसे पहले एस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 40,000 से, और इसके लिए डेबिट किसको करेंगे, डेबिट किया जाएगा सीज कैपिटल और बीस कैपिटल को, राइट। चलिए एक सेकेंड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना से अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, उसका शेयर 24,000 और इसका 16,000। तो इसका हो गया 24,000 शेयर और इसका हो गया 16,000। किस रेशियो में बांटा था हमने, हमने ये बांटा था 3:2 के रेशियो में, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो बियर करेगा वो कौन करेगा, फर्म, या कुछ बोला ही नहीं था उस केस में, इक्वली हो जाता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसका ये साथ जो होता है उसी से कर देते हैं। अगले इलिस्ट्रेशन हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 63। वो क्या बोलता है, 3 पार्टनर्स है, कौन कौन, मोनिका, भूमिका और कमोलिका। इनको नाम देते एम, बी और के। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 6:4:1। कमोलिका इज गारंटीड, किसको गारंटी मिला है, के को। कितना, मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, 3 लाख एज हर शेयर इन प्रॉफिट। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड, इतना प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, 22 लाख। तो 22 लाख अगर 6, 4 और 1 में बटा होगा तो एम को कितना मिला होगा, 22 लाख डिवाइडेड बाई 11 इंटू 6, तो ये हो गया 12 लाख। वैसे ही सेम बी को और के को, तो ये मिलेगा 8 लाख और के को मिलेगा 2 लाख। और इसका मिनिमम कितना गारंटी दिया गया था, इसको मिनिमम गारंटी, के को मिनिमम गारंटी था हमारा यहाँ पे 3 लाख का। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया आपका, 1 लाख। तो 1 लाख जो बाकी पार्टनर्स है वो किस चीज में बियर करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला, कमोलिका इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट इतना एस, ठीक है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, नहीं बोला तो ये जो 1 लाख है वो दोनों पार्टनर्स जो रिमेनिंग है यानी एम और बी, ये किस रेशियो में देंगे, 6:4 में, यानी कि एम का 60,000 हो गया और बी का 40,000। तो इसके लिए बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो कोई ज्यादा इश्यू तो है नहीं इसमें, सीधे मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैंने बोले आपको कि देखो जो सिमिलर क्वेश्चन लगने लगे उसको आप बस स्क्रिबल कर लो, कोई पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट लिख के करने का जरूरत नहीं है जब क्वेश्चन रिपीटेटिव हो जाए तो यहाँ पे लिखो बाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना था वो 22 लाख, ये हो गया 22 लाख। अब ये जो बटा तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना, एम, बी और के। तो एम का तो वैसे बना था 12 लाख, बी का बना था 8 लाख और के का बना था 2 लाख। तो इसका डेफिशिएंसी 1 लाख का था, तो ये इक्वल होकर 3 लाख हो गया। और जो 1 लाख का डेफिशिएंसी था उसमें बी को कितना बियर करना था, तो माइनस 40,000 हो गया इसका, तो 7,60,000 हो गया। और यहाँ पे 12 लाख माइनस 60,000 हो गया, तो इसका बैलेंस हो गया 11,40,000। ओके, यानी फाइनली ये बोला जा सकता है कि जो 12 लाख का प्रॉफिट आया था, सॉरी 22 लाख का जो टोटल प्रॉफिट आया था वो पार्टनर्स में कैसे कैसे बटा, एम को 11,40,000, बी को 7,60,000 और के को मिनिमम गारंटी था 3 लाख, इसलिए 2 + 1 यानी 3 लाख। तो ये हो गया हमारा 22 लाख का पूरा एलोकेशन।
तो ये इलस्ट्रेशन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 64। मानिका, भावी एंड कोमल, यानी एम, बी और के, तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 6, 4 और 1 है। कोमल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट कितना? कोमल, के को गारंटी मिला, गारंटी मिला कितने का? 2 लाख का। द फर्म इनकर्ड अ लॉस, ये मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये 22 लाख है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर आपको दिखेगा, लेकिन ये जो 22 लाख था पिछले वाले पार्ट में, ये जो है 22 लाख ये प्रॉफिट था, लेकिन नीचे जो ये 22 लाख आया है अगले क्वेश्चन में, ये लॉस है। तो फिर जो पार्टनर्स को मिलेगा वो क्या मिलेगा? पार्टनर्स को, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करना। 22 लाख, इसको मैं बढ़िया से करा देता हूं। तो जब इसको बांटा जाएगा तो 6, 4 और 1, तो एम, बी और के कितना कितना मिला? एम को 22 लाख डिवाइडेड बाई 11 इंटू 6, वैसे ही इसको 8 लाख हो जाएगा, इसका 12 लाख हो गया और इसका आपका 2 लाख हो गया। लेकिन ये सारा और सारा क्या है? लॉस है, यानी सारा ब्रैकेट में डाल देता हूँ लॉस को इंडिकेट करने के लिए। लेकिन जो के को गारंटी मिला था, वो गारंटी था 2 लाख। ये 2 लाख हमारे लिए लॉस है। ये क्या है? ये लॉस है। लेकिन गारंटी जो मिलता है वो लॉस के लिए नहीं होता, वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो 2 लाख प्रॉफिट चाहिए। तो 2 लाख प्रॉफिट करने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 लाख में, 2 लाख के लॉस में क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि कि 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए? तो 4 लाख को डेफिशिएंसी कितना हो गया हमारा? 4 लाख। अब ये डेफिशिएंसी कौन देगा? ये देंगे बी और एम। क्वेश्चन में आगे मैं पढ़ लू। हाँ, पास नेसेसरी जनरेटिव डेफिशिएंसी बर्न बाय मनिका एंड भाभी, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो क्या माना जाएगा? उनका जो शेयरिंग रेशियो यानी 6:4। तो 4 लाख को किस रेशियो में बांटा जाएगा? 6:4। 6 किसका है? मनी, जो भी है एम, मनिका का है। तो 6 और 4, 10। तो इसका हो गया -2,40,000 और इसका हो गया -1,60,000। मतलब माइनस माइनस, लेकिन लॉस लॉस प्लस हो जाएगा तो अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा। तो 14,40,000 लॉस इसको मिलेगा, शेयर ऑफ लॉस, और इसका 9,60,000। और जो ये है के है, उसको तो प्रॉफिट हो गया 2 लाख। तो इसका बंटवारा कैसे करेंगे ये आप जरा सा ध्यान से देखो। बाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ? बाई नेट प्रॉफिट तो है नहीं, नेट लॉस है, तो 2 नेट लॉस, ब्रैकेट में डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का? 22 लाख। बाई शेयर ऑफ लॉस, तो इसमें हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि जो पहला और दूसरा पार्टनर यानी एम और बी, तो एम और बी के साथ क्या होगा? एम और बी, ऊपर पूरा कैलकुलेशन दिखा दिया मैंने, तो पूरा दिखाने का जरूरत नहीं। 14,40,000 और 9,60,000 और 9,60,000। और जो हमारा टू, जो जो गारंटिंग पार्टनर है जिसको गारंटी मिला है, यानी 2 केस कैपिटल, फिर क्या हो जाएगा? मिनिमम गारंटी का प्रॉफिट मिलेगा उसको। तो ऐसी आप प्रेजेंटेशन रख देना, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि लॉस है तो कुछ पार्टनर्स को, अगर फर्म को लॉस है तो सारे पार्टनर्स को लॉस शेयर मिलना चाहिए ना, लेकिन अगर यहाँ पे गारंटी है पार्टनर को, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो जिस पार्टनर को गारंटी उसको तो प्रॉफिट ही मिलना है। तो इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 लाख। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इक्वेट करोगे तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये वाला साइड 24 लाख और अल्टीमेटली यही 24 लाख यहाँ पे बटा है, तो ये भी 24 लाख ही हो जाएगा। तो ये है हमारा पूरा इस क्वेश्चन का, इस इलिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखने जाओ तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री तो सीधे लिख दो कि, मैं पहले बता ही देता हूँ, ठीक है, कि पहला ये इसके लिए होगा। तो इसमें क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, दैट मींस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इसका एंट्री हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 22 लाख, 22 लाख। उसके अलावा फिर करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल मिनिमम गारंटी के लिए 2 लाख,
और एम्स कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,40,000, 9,60,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना होगा 24 लाख। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि पहला एंट्री तो यही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 लाख 22 लाख। फिर सेकंड में क्या करो, पहले सबको लॉस दो। लॉस कितना कितना था पहले सबको लॉस दो, यानी कि 12 लाख दो, 8 लाख दो और 2 लाख। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सॉरी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट होगा यहाँ पे 22 लाख 22 लाख। एम में कितना आएगा 12 लाख, बी में 8 लाख और के में 2 लाख। अब उसके बाद डेफिशिएंसी के लिए एंट्री करो, तो डेफिशिएंसी कितना रहेगा 4 लाख। जहां 2 लाख प्रॉफिट मिला था वहां पे 2 लाख लॉस हुआ, यानी कि ये डिफरेंस जो है वो 4 लाख का डिफरेंस है, यानी डेफिशिएंसी कितने का हुआ हमारा यहाँ पे 4 लाख। तो ये जो 4 लाख का डेफिशिएंसी है वो बियर करेगा एम और बी किस रेशियो में, जो उनका पीएसआर है 6:4, यानी 2,40,000, 2,40,000 और 1,60,000। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो एम और बी है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है 2,40,000 और 1,60,000 रिस्पेक्टिवली, और क्रेडिट किया जाएगा जो केस कैपिटल अकाउंट है वो 4 लाख, राइट। तो जो एक पीछे भी इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो वहां पे मैंने ये वाला, बस यहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे लॉस, वैसे भी मैंने सारा बोल के बता दिया। ओके, चलिए अब अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 65 क्या बोल रहा है, दो पार्टनर है अखिल और निखिल, वे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ A:N, जो है वो क्या है 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब दो दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। दैट मीन्स कि दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो बाकी कुछ ट्रांजैक्शन को छोड़ के सारे ट्रांजैक्शन किस कौन से अकाउंट के थ्रू होंगे, करेंट अकाउंट के थ्रू। अच्छा, देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 1 लाख और 80,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है। निखिल वाज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ इतना during the year 21-22 net profit prior to calculation of interest on capital, but after charging Nikhil salary amounted to 1,20,000, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी जो था पार्टनर का कितना है 1,20,000। तो इसमें से सबसे पहले क्या भरा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि जो 1,20,000 है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो गया, अखिल का और निखिल का, इसका 1 लाख का 6% यानी 6,000, और इसका 80,000 का 6% यानी कि ये 4,800। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया 1,09,200। ओके, अब ये जो पीएसआर, ये पीएसआर में बच जाएगा, किस पीएसआर में 3:2 में। तो ये अगर बटा बटा तो कितना होगा 65, अखिल को मिलेगा 65,520 और दूसरे को मिलेगा 43,680, राइट। एक सेकंड, चलिए। तो क्वेश्चन ये है क्या, अखिल निखिल में पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, देयर फिक्स्ड कैपिटल ये हो गया ड्यूरिंग इतना नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, फिर तो ये तो मिनिमम गारंटी वाला भी क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये तो गलती से ही मैंने क्वेश्चन करा दिया, चलिए तो कोई बात नहीं, अब करा दिया तो करा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, कहां से आता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना है ये जो 1,20,000 है ये बिफोर सैलरी है, सॉरी आफ्टर सैलरी है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो बिफोर सैलरी आता है, यानी ऑल दी बिफोर एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। तो निखिल का सैलरी कितना था 9,200। अब ये मान रहे हैं कि 9,200 पूरे पूरे साल का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1,20,000 प्लस 9,200, ये कितना हो जाएगा 1,29,200।
अब यहां से करना क्या है कि सबसे पहले तो सैलरी ही दे दो। तो 2 कौन से पार्टनर का सैलरी है? 2 निखिल सैलरी। 2 निखिल। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा? 2 निखिल्स करेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा सैलरी। कितना है सैलरी? 9,200। तो अल्टीमेटली हम कहां पे पहुंच गए? 1,20,000 वाले सिचुएशन पे पहुंच गए फिर से। अब दिया जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी करेंट अकाउंट में ही है। तो अखिल और निखिल ये 2 पार्टनर्स है ना, ए और एन। एक सेकेंड। अखिल और निखिल 6,000 और 4,800। 6,000 और 4,800, ये बन गया हमारा 10,800। अब जो भी बैलेंस बचा वो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ये मिनिमम गारंटी वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? ये भी कहा जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ए और एन को कितना मिल गया था? यहाँ पे मैंने 65520 और 43660। 65520 और 43680। राइट। चलिए, तो ये कितना हो गया? इसको अब क्लोज कर देते हैं। ये हो गया आपका 129,200। इधर भी हो गया 129,200। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? 109,200। 109,200। तो ये इजी क्वेश्चन था। ये लास्ट में ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था। कौन से साल में आया था? सीबीएसई 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए इन्होंने लास्ट में लिया है। राइट। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 66 पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, अगर सिंपल लगा तो मैं छोड़ दूंगा। आशीष, मनीष एंड हरीश आर पार्टनर सिंस 1 जून 2024। फिर से याद है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ऐसे ही, देखिए नॉर्मली साल शुरू होता है बिजनेसेस के केस में, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, लेकिन यहाँ पे शुरू कब हो रहा है? 1 जून को। तो पूरे साल में कितने महीने काम हो रहा है? अप्रैल और मई नहीं हो रहा है। 1 जून से हो रहा है तो अप्रैल मई नहीं हो रहा है, कहने का मतलब 10 मंथ ही काम चल रहा है। चलिए बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ के समझना। हरीश इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट। ये एनुअल प्रॉफिट है 60,000 मिनिमम, यानी 12 महीने का गारंटी जो है वो कितना है? 60,000 है। लेकिन फर्स्ट ईयर में काम हुआ है हमारा 10 महीने। तो 10 महीने के लिए जो मिनिमम गारंटी काम में आएगा वो क्या होगा कैलकुलेशन में? डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, तो ये हो गया 50,000 रुपए। चलिए, द फर्म क्लोजेज इज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 हुआ। डिविजिबल कहने का मतलब कि जो पीएसआर में बटेगा। तो डिविजिबल आपका 1,20,000 हुआ। तो 3 पार्टनर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं पता कि पीएसआर क्या है, तो फिर उस केस में क्या माना जाता है? फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है और वो बोलता है कि सभी पार्टनर्स को इक्वली मिलेगा। तो आशीष एक सेकंड। तो 3 पार्टनर क्या क्या नाम है? आशीष, मनीष और हरीश। इनको इक्वल मिलेगा। तो हो गया, सॉरी, 40,000, 40,000, 40,000 और 40,000। तो ये जो 10 महीने का प्रॉफिट था वो टोटल कितना आया था? 1,80,000। तो जो 10 महीने के हिसाब से हमने मिनिमम बैलेंस जो मुझे देना है, किसको गारंटी, किसको है? हरीश को। तो हरीश को जो मिनिमम बैलेंस देना है वो कितना है? 50,000। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया? 10,000। अब ये डेफिशिएंसी कुछ अगर नहीं दिया है तो दैट मीन्स फॉर्म इज टू बियर दिस डेफिशिएंसी ऑफ 10,000। दैट क्लियरली इंडिकेट कि बैलेंस जो 10,000 है वो बाकी पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे? अपने पीएसआर में देंगे। तो पीएसआर तो क्या है? 1:2 इक्वली है। तो -5,000 हो गया, तो ये हो गया 35,000। वैसे ही यहाँ भी -5,000 हो जाएगा, तो ये भी 35,000 हो गया। तो ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है जहां पे डेट का मिसमैच है, यानी पूरा 12 महीना पूरा काम नहीं चला है। तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उसको भी टाइम पीरियड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, और जो मिनिमम गारंटी है उसको भी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनेगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट्स लिख देता हूं, बस ऊपर ऊपर लिख देता हूं मैं। राइट। तो बाई नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया आपका? 1,20,000। ये कहां से आया होगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये जो बटा, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों पार्टनर को ए, एम और एच।
तो इसका हुआ 35,000, इसका भी हुआ 35,000, और उस पार्टनर का मिनिमम गारंटी था तो उसका हो गया आपका 50,000। तो फाइनली सारा पैसा 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो शॉर्ट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी इसका बना दिया। पूरा आपको हेल्प मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्लास देखिए, और जो भी आपको डाउट आ रहा है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी ये नोट्स है, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का, और इंस्टाग्राम का भी वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसे भी आप सब्सक्राइब फॉलो कर लेंगे। चलिए, अब एक यूनिक चीज है, अभी तक जो हमने देखा है वो क्या है कि या तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को गारंटी दे रहा है, फिर से मैं पढ़ा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, या तो एक पार्टनर गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को, या मैं ऐसे लिख रहा हूं गारंटी टू, यानी एक पार्टनर ने गारंटी दिया दूसरे पार्टनर को, या दूसरा सिचुएशन एक पार्टनर ने फर्म ने गारंटी दिया, फर्म ने गारंटी दिया किसको? पार्टनर को। लेकिन ये एक स्पेशल केस भी बन सकता है, क्या? कि जहां पार्टनर इतना पावरफुल हो गया कि वो, या उतना उसका मार्केट में पकड़ है कि वो बोलता है कि मुझे अपने फर्म में इंक्लूड कर लो, और मैं फर्म को गारंटी देता हूं कि मेरे आने की वजह से फर्म का प्रॉफिट इतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे गारंटी रिवर्स हो रहा है, फर्म को दिया जा रहा है किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा, राइट। चलिए थोड़ा सा थ्योरी है इसका, इसको पढ़ लेते हैं। बोला कि मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय प्रॉफिट, सॉरी बाय पार्टनर, यानी पार्टनर बोल रहा है कि मेरे आने की वजह से इतना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, इतना उसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। चलिए, तो अब पार्टनर में गारंटी मिनिमम फी और स्पेसिफाइड अमाउंट दैट द फर्म शैल अर्न बाय हिज एफर्ट, यानी उसके मेहनत से, या उसका जो ऑलरेडी मार्केटिंग है, या उसका जो गुडविल है, उसके बेसिस पे उसके आने की वजह से फर्म का प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा या उतना सेल बढ़ जाएगा। शॉर्टफॉल इफ एनी, और नहीं बढ़ा उस केस में फिर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। शॉर्टफॉल इफ एनी शैल बी बोर्न बाय दैट पार्टनर गारंटिंग द फी और अमाउंट स्पेसिफाइड, राइट। तो उस केस में क्या होगा? जो वो पार्टनर है उस जो गारंटी दे रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट किसको किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस पे हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट इलिस्ट्रेशन, यानी सारे इलिस्ट्रेशन आपको पिछले 12 लेक्चर और आज के इस लेक्चर के थ्रू हमने करा दिया है। और इसके बाद वाले जो बैक साइड के क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे केस बेस्ड सिनेरियो हो, जो भी है, या बड़े बड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सारे आने वाले हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट उसके लिए मैं बना दूंगा चैनल पे, और वहां पे आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारा एक ही वीडियो में सारा, चाहे 2 4 5 10 घंटे का वीडियो बने, मैं बीच बीच में ज्वाइन करके उसको एक साथ लाना चाहता हूँ, ताकि क्यों आपको आराम मिले उसको सर्च करने में कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, अगर इधर उधर रहेगा तो आप एक एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, थंबनेल देखना पड़ेगा। एक ही वीडियो होगा, सारा उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वहां पे लाइन बाय लाइन डील होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन 67। मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर टू द फर्म एंड मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड बाय द फर्म टू अ पार्टनर। चलिए, बोले जय, विजय एंड करण वेयर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो जे, वी एंड के पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। मंथली सैलरी मिलेगा किसको किसको? जय और विजय को मंथली सैलरी मिलेगा, कितना कितना? मंथली सैलरी 15,000 का। दैट मीन्स कि पूरे साल का कितना हुआ? 15,000 इंटू 12, यानी 1,80,000। Karan was guaranteed a profit of 5 lakh and Jay guaranteed that he will earn an annual fee of 2 lakh। यहाँ पे दोनों केस एक साथ ले रहे हैं, यानी अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि करण को गारंटी मिला कि 5 लाख मुझे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। करण को गारंटी दिया फर्म ने, करण को क्या गारंटी दिया? कि 5 लाख उनको प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। ये गलत किया इन्होंने, पहले उसको अलग से समझा देना चाहिए था, फिर जाके ये दोनों कंबाइन करकर। करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, और इसके कंट्री जय ने बोला कि मैं गारंटी देता हूं कि मेरे वजह से फर्म अर्न करेगी प्रॉफिट कितना?
2 लाख, और नहीं अगर किया फर्म ने तो उस केस में जय को डेबिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ द गारंटी टू करण। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे गारंटी किसने दिया? फर्म ने। तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी होगा वो बाकी जो पार्टनर है, यानी कौन कौन? जय और विजय, ये दोनों पार्टनर्स अपने रेशियो यानी 2:2 यानी इक्वली शेयर करेंगे। तो आगे वही लिखा होगा क्या कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ द गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय। अच्छा, क्वेश्चन में दे दिया क्या है उसके लिए स्पेशल रेशियो कितना? 3:2। तो जो भी डेफिशिएंसी होगा वो, एक सेकंड में लिख देता हूं कि डेफिशिएंसी जो होगा वो कौन देगा? जे और वी देंगे। और यहाँ पे रेशियो भी डिसाइड हो चुका है क्वेश्चन में, क्या? 3:2। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना जय अर्नड अ फी ऑफ 1,75,000। जय ने गारंटी कितना दिया था? जय ने गारंटी दिया है 2 लाख का, और कमा कितना रहा है? 1,75,000। तो 25,000 से उसको डेबिट करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा बाई जयस कैपिटल। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले तो फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। पहले तो इसको डाल देते हैं। एक सेकेंड, पूरा थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसका, आराम से करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या हो गया? प्रॉफिट है 15 लाख, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया? 15 लाख। अब दूसरा केस बना कि जो पार्टनर ने गारंटी दिया था फर्म को कि मेरे वजह से फर्म कितना कमाएगी? 2 लाख, लेकिन फर्म उसके वजह से कितना कमाई? 1,75,000। तो 25,000 का डेफिशिएंसी है, तो फिर उस केस में पार्टनर फर्म को देगा कितना? देगा 25,000 रुपया। पार्टनर का नाम है बाई जे। तो जेस कैपिटल या करेंट, ये थोड़ा सा अगर मैं देख पाऊं, कुछ शायद नहीं दिया एग्जैक्टली, तो मैं कैपिटल अकाउंट ही यूज कर लेता हूं। तो 2 जेस कैपिटल डिफिशियंसी इन गारंटी गिवन बाय जे टू फर्म। ये पूरा लिख दोगे ना तो वो बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। तो जितना भी जहां जहां भी ये आप नीचे एक्सप्लेनेशन टाइप लिख पाओगे ना, वो आप लिख दिया करना, उससे पॉजिटिविटी बनता है चेकर के माइंड में। चलिए, अब उसके बाद क्या क्या मिला? हाँ, मंथली सैलरी मिलना है जय और विजय को कितना? 15,000। तो 18 सॉरी 1,80,000 हो गया। तो टू सैलरी किसको किसको मिलना है? जय और विजय को। मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लू देख के। अब मंथली जय और विजय को 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000, तो ये कितना हो गया? 3,60,000। गुड। अब आगे बात करते हैं कि करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जय गारंटी, ठीक है। चलिए आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह का तो बात नहीं है ना, नहीं दिख रहा। चलिए, गारंटी मिला उसको 5 लाख का। तो अब पहले तो बैलेंस प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट कितना बचा? उतना बड़ा नहीं है जितना क्वेश्चन बड़ा है। ये हो गया 15,25,000। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हो गया हमारा 15,25,000। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे 3 पार्टनर है, कौन कौन? नाम क्या है उनका? जे, वी और के। तो अगर मैं 15,25,000 में 3,60,000 पहले माइनस करेंगे, कितना हो गया? 11,65,000। अब 11,65,000 को जब बांटा जाएगा तो उनके बीच का रेशियो कितना है? 2:2 और 1 डिवाइड बाई 5। ये होगा 2,33,000। इनको कितना मिलेगा? इनको मिलेगा 2,33,000, और उनको मिलेगा 4,66,000, और इनको भी मिलेगा 4,66,000। तो इनको गारंटी कितना था? के पास 5 लाख, 5 लाख का गारंटी। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया? प्लस कर दो डेफिशिएंसी। तो 5 लाख माइनस 2,33,000, ये हो गया आपका 267, 2,67,000। तो ये अल्टीमेटली उसको कितना मिल गया? 5 लाख। अब ये जो
ये जो आपका 2,67,000 है वो क्वेश्चन में दिया था, कौन भरेगा? जे और वी। जे और वी इन द रेशियो क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्लियरली लिख दिया था इन्होंने। यहाँ पे रेशियो हम क्या यूज करने वाले हैं, 3:2 के रेशियो में, यानी जो डेफिशिएंसी है वो 3:2 के रेशियो में जे और वी, जय और विजय देंगे। तो 3:2 में बांटा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इनका विजय का शेयर हो गया 6800 और ये हो गया इनका 16200। तो उनके में से, उनके प्रॉफिट में से माइनस कर दो इसका डेफिशिएंसी, तो कितना हो गया 16200 और ये आपका हो गया माइनस कर दिया 106800। ये हो गया 305800 और ये हो गया आपका 359200, राइट। ये अल्टीमेटली पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट हो गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों चीज दिया था, यानी नॉर्मल जो फर्म ने गारंटी दिया था पार्टनर को, या पार्टनर्स ने जो रेशियो में 3:2 के रेशियो में गारंटी दिया था कि आपके डेफिशिएंसी को 3:2 में हम बियर कर लेंगे, तो वो गारंटी मिला था किसको, करण को। और फिर जो दूसरा पार्टनर यानी जय, उसने बोला था कि मेरे वजह से फर्म कमाएगी कितना, 2 लाख रुपए, लेकिन कमाई कितना 1,75,000, तो 25,000 वो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेटली आज जाके हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया विद ऑल द इलस्ट्रेशन, यानी 13वां लेक्चर है ये, 13 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया, सारा ही डिटेल आपको पढ़ाया गया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बढ़िया से आप प्रिपरेशन करिए, 90, 92, 95 और 98 आप टारगेट करिए, उतना आपका इजीली आ जाएगा। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। और जो बैक साइड के क्वेश्चन आंसर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सेपरेट एक प्लेलिस्ट में बाद में मिल जाएगा, अभी नहीं होगा, थोड़े अभी आज चैप्टर कंप्लीट हुआ तो 5 से 10 दिन के अंदर आपको सारा एक ही वीडियो में, और वीडियो 5 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 15 घंटे का, एक ही वीडियो के अंदर सारे जो भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू, केस बेस्ड सिनेरियो या फिल इन द ब्लैंक टाइप का कुछ क्वेश्चन है, या बैक साइड का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से, सारे का ट्रीटमेंट, सारे का के बारे में डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर का सॉल्विंग आपको वहां पे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया इलस्ट्रेशन, वैसे ही उधर भी मैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। चैप्टर नंबर 2 आएगा हमारा कब, क्या नाम है, गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट और वैल्यूएशन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट तो नहीं, वैल्यूएशन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।